गो सम्मान आह्वान अभियान के बैनर तले सोमवार को उज्जैन में गौ माता के सम्मान, संरक्षण और सेवा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली गई। रैली फ्रीगंज स्थित दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में बड़ी संख्या में साधु संत, गौ भक्त, युवा व सनातन धर्मावलंबी शामिल हुए। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने गौ माता के सम्मान और संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए और केंद्र सरकार से गोवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। स्वामी हसानंद महाराज एवं प्रताप सिंह आर्य ने बताया कि वर्तमान समय में गोवंश की स्थिति चिंताजनक है। कई स्थानों पर दुर्घटना या मृत्यु के बाद गोवंश के शव घंटों तक सड़कों पर पड़े रहते हैं, जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। सनातन धर्म में गौ माता का विशेष महत्व है। उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। ऐसे में गोवंश के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए। उज्जैन जिले से 7,78,625 हस्ताक्षर के माध्यम से निवेदन पत्र भी दिया गया। 27 अप्रैल को देश की 5100 तहसीलों से 5.25 करोड़ से अधिक हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री को गौ सेवा सुरक्षा सम्मान के लिए प्रार्थना पत्र भेजा गया था। अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण उसी मांग को पुनः स्मरण पत्र के रूप में देश भर में सौंपा जा रहा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। पूरे देश भर में 710 जिले हैं। जितने भी जिले हैं सारे जिलों में आज के दिन ये ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें किसी में 11 लाख, पूरे भारत वर्ष से 15 से 40 करोड़ हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी को दिए हैं कि केंद्रीय लेवल पे एक कानून बने, केंद्रीय कानून बने कि गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान प्रदान हो, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं। गाय हमारा मूल धर्म है और गाय की ही आज ये स्थिति हो रही है। तो हम सारे भारतवासियों का, धर्म प्रेमियों का, हिंदू वासियों का ये प्रार्थना है कि आप लोग गाय को उचित सम्मान दीजिए। अगर गाय नहीं रहेगी देश में तो विश्वास मानिए भारत कभी नहीं जीवित रह पाएगा। भारत की आत्मा खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएगा। आप बिल्डिंग बना लेंगे लेकिन उसमें आत्मा नहीं रहेगी। मनुष्य तो बहुत होंगे लेकिन आत्मा खत्म हो जाएगी। अपन में मांग करिए कि जो भैया गाय माता को राष्ट्र माता बनाइए। जब हम शेर को बना सकते हैं, राष्ट्र पशु बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप कोई केंद्रीय कानून बनाइए। आज जब गाय सड़क पर पड़ी रहती है कोई उसको नहीं देखता है। गाय जब बूढ़ी हो जाती है उसको गौशाला में छोड़ जाते हैं, कोई उसको नहीं देखता है। तो गाय हमारे धर्म का एक मूल है, तो उसको क्यों ऐसे छोड़ना। महाराज ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग है कि गौ सेवा और संरक्षण के लिए एकीकृत केंद्रीय कानून बनाया जाए तथा स्वतंत्र केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय का गठन किया जाए। देशी गोवंश को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। गो तस्करी, गोवध को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध घोषित कर आजीवन कारावास या दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया जाए। पंचगव्य आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर गोबर व गोमूत्र आधारित उत्पादों को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ा जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला या प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श गो अभ्यारण्य या बृहद गौशाला स्थापित की जाए। राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर गो एम्बुलेंस व आधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए ताकि दुर्घटनाग्रस्त गोवंश का तत्काल उपचार हो सके। अन्य सभी मांग की ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर देश भर के गो भक्तों और संत समाज की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया है। कार्यक्रम का आभार कपिला गौशाला के महंत हसानंद महाराज ने माना। जल आहार आसे पाए ये निश्चित करवाना है, ये निश्चित करवाना है। ये उज्जैन जिले का जो निवेदन पत्र है ये दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर टावर चौक, फ्रीगंज, उज्जैन जिले और कलेक्टर कार्यालय, यहाँ संकुल भवन, हम सब लोग हजारों की संख्या में पूरे जिले से गौ सेवक, गौ भक्त, साधु संत और सारे लोग उपस्थित होकर ये निवेदन पत्र दिया गया है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गो हत्या को लेकर एक पूर्ण भारत में बंद हो गो हत्या, और गौ माता को लेकर एक केंद्रीय कानून बने। ये प्रमुख 3 मांगे हैं, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों में गौ माता को अनुदान मिलता है, लेकिन पूर्वांचल के राज्यों में और दक्षिण भारत के राज्यों में गौ माता के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए इसमें मांग की गई है कि संपूर्ण देश में एक केंद्रीय कानून बने कि गौ माता का संवर्धन, संरक्षण और उसकी सेवा कैसे की जाए।